चुनाव आयोग ने अदालत में कहा था कि उसका डुप्लीकेट नाम हटाने वाला सॉफ्टवेयर खराब है और भरोसे के लायक नहीं है और 2023 के बाद इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही देश के 12 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रोसेस शुरू होती है, वही सॉफ्टवेयर चुपचाप दोबारा चालू कर दिया जाता है और इतना ही नहीं, एक और नया अज्ञात एल्गोरिदम भी लागू कर दिया जाता है जिसके बारे में ना कोई लिखित में नियम है, ना कोई मैनुअल, ना कोई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी फैसला कानून से नहीं कंप्यूटर की मर्जी से चलेगा। और इस बात का खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट के अंदर हुआ है, जिसके अंदर उसने बड़ी गहराई के साथ बताया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कही अपनी बात पर यू टर्न ले लिया है। अब जरा सोचिए, जिस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के सामने दोषपूर्ण बताया गया, उसमें तमाम तरह की खामियां बताई गई, वही सिस्टम अचानक करोड़ों लोगों के वोट तय करने लगा है और किसी को बताया तक नहीं गया। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए गए, बस कहा गया जो ठीक लगे वैसा मार्क कर दो। कोई फील्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई वोटर्स को नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, यानी आप घर बैठे हैं, कहीं किसी ऐप पर आपका नाम अनकलेक्टेबल डाल दिया गया, ना आपको पता ना आपका मौका। ये प्रशासनिक गलती नहीं है, ये संवैधानिक अपराध जैसा है। यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में तो अचानक बीएलओ ऐप पर जो लिस्ट है वो आने भी लगी है और नाम मैच नहीं हो रहे, उम्र में फर्क है, पिता के नाम में स्पेलिंग अलग है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें नजर आ रही है और इन छोटी छोटी बातों पर लाखों लोगों को अनमैप्ड कर दिया गया। नतीजा, अब तक 11 राज्यों में 86 लाख से ज्यादा लोग अनमैप्ड हैं और 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स के नाम जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो चुके हैं। यूपी के अंदर हालात तो इतने बिगड़ गए हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ानी पड़ रही है। खुद जिला चुनाव अधिकारी मान रहे हैं कि हर दिन नए टेक्निकल नियम आ रहे हैं, जैसे आयोग खुद ये तय नहीं कर पा रहा कि उसे आखिर में करना क्या है। यानी समझिए कि आप किस तरीके से एक तरफ वोटर्स के नाम लगातार कट रहे हैं और दूसरी तरफ ये नए नए रूल रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं, जिससे जो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, बीएलओ वगैरह हैं, उन सबको इन चीजों को समझने में भी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं।